आप जानकर शायद हैरान होंगे, लेकिन अगर आप बाज़ार से लाए हुए कोकोपीट के ब्रिक को बिना धोए यानी कि वॉश किए बिना अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें से कई तत्व निकलते हैं जो कि पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, जैसे कि बालू, रेत या नमक। जनरली आप जब भी बाज़ार से कोकोपीट लेके आते हैं तो उसे पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वह पानी को खुद में सोख लेता है और वो अच्छे से फूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर है और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो भी मैं जानता हूं कोकोपीट के बारे में, जैसे कि इसे कब, कैसे, किस तरह और कितना हमें यूज़ करना चाहिए, कोकोपीट से होने वाले फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली दोस्तों, जिसमें मैं आपसे कई सारी बातें और टिप्स शेयर करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से दूसरे भूसे होते हैं ठीक उसी प्रकार कोकोपीट भी नारियल का भूसा होता है। कच्चे नारियल को धूप में सुखा लिया जाता है दोस्तों, और सुखाने के बाद उसी नारियल को मशीन में डालकर उसका जो ऊपरी छिलका है उसे निकाल लिया जाता है, जिसे बाद में क्रश करके कोकोपीट का रूप दिया जाता है। अगर आप मार्केट या ऑनलाइन से कोकोपीट ब्रिक लेके आते हैं और उसे पानी में डिप करने के बाद जब वो पानी को अच्छी तरह से सोख ले तो उसे निचोड़ कर उसका सारा पानी निकाल लेना है आपको, और उसके बाद फिर से आपको साफ़ पानी से इसे अच्छे से धोना होगा। आई नो दोस्तों, ये काफ़ी पेनफुल होगा, हाँ, क्योंकि हमें इसे 2 बार धोना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दिक्कत लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और समय भी देना पड़ता है हमें। यकीन मानिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपके पौधे के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। आई नो कई बार हमें इसे धोने का मन भी नहीं करता है 2 बार, पर हमें इसे ज़रूर धोना चाहिए। के लिए आप अपने किसी घर परिवार या भाई का या बहन का या आपके माता पिता का हो सके तो सहयोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने कोकोपीट लिया है ये मैंने अपने घर के पास जो नर्सरी है वहाँ से ख़रीदा है, जो कि ब्रिक नहीं है बल्कि लूज़ फॉर्म में है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह के 25 किलो के बैग में आया है। दोस्तों, कोकोपीट को पानी में भिगोते समय हमें इसके जो छोटे छोटे लम्स रह जाते हैं या बड़े बड़े लम्स रह जाते हैं, या यूं कहूँ कि इसके जो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं, आप उन्हें तोड़ सकते हैं और कुछ इस तरह से आप उन्हें तोड़ करके पानी में फिर से भिगो सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप नीचे यहाँ पे शीट देख पा रहे हैं, मैं कोकोपीट को पानी से निचोड़ने के बाद इसे यहाँ पे इस शीट पर फैला दूंगा, ताकि ये जो कोकोपीट है इसे इवनली अच्छी तरीके से धूप मिल सके और ये अच्छी तरीके से सूख सके। तो दोस्तों, जब तक मैं ये काम करता हूँ इस दौरान मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कोकोपीट को किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों, कोकोपीट को यूज़ करने का जो सबसे नंबर 1 तरीका है वो ये है कि हम इसे सीडलिंग मिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। सीडलिंग मिक्स, जिसे हम बीजों को अंकुरित करने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एक अच्छी सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए आप ले सकते हैं 15% कोकोपीट और 15% वर्मी कंपोस्ट। ऐसी मात्रा में अगर आप मिक्स करेंगे तो इससे आप जो बीज हैं उसे आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, कोकोपीट का जो मेन काम होता है वो है पानी को अब्जॉर्ब करके रखना, यानी कि खुद में सोख करके रखना। जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, इसे निचोड़ने के बाद कितना सारा पानी इसमें से निकल रहा है। कोकोपीट काफ़ी भुरभुरी होने की वजह से इसमें हम जो भी बीज लगाते हैं वो काफ़ी आसानी से अंकुरित हो जाता है। इसका कारण ये भी है दोस्तों कि भुरभुरी होने की वजह से जो जड़ बनती है बीज से निकलने के बाद, वो जड़ ज़मीन में यानी कि कोकोपीट में आसानी से फैलने लगती है, जिससे पौधों को काफ़ी स्पेस मिलता है, वो अपनी जड़ें कोकोपीट में अच्छी तरह से फैला सके। कोकोपीट काफ़ी हल्की होती है दोस्तों, इसलिए आप इसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर तीनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि फल वाले पौधों में, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल वाले पौधों में, और एग्रीकल्चर यानी कि सब्जियों वाले पौधों में, तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फल वाले पौधों में इसका कम ही इस्तेमाल होता है, पर सब्जियों और फूल वाले पौधों में इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एक बात बता दूं दोस्तों आपको, कोकोपीट सिर्फ कोकोपीट होता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, तो पौधों को इससे कोई न्यूट्रिशन या कोई खुराक या कोई खाद नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाकी का जो हम 50% वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, पौधे उससे अपना आहार लेते हैं और आहार बनाते हैं, मेरा मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। कोकोपीट आपके सॉइल स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा रखता है दोस्तों। ये इसमें लम्स, मिट्टी के लम्स बनने नहीं देता है, क्योंकि कोकोपीट भुरभुरी होने की वजह से ये मिट्टी को काफ़ी हल्का और भुरभुरी रखता है। ये जड़ों में होने वाले कुछ हद तक बीमारियों से भी बचाता है। दोस्तों, पॉटिंग मिक्स एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप सॉइल का यानी मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से आप छत पर भी इस तरह बड़े बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए सीखते हैं किस तरह से बनाते हैं पॉटिंग मिक्स। तो दोस्तों, पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए परलाइट 20%, कोकोपीट 40% एंड वर्मी कंपोस्ट 40%। अब इन तीनों को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमारी ये सॉइल मिक्स हो गई है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्प्स नहीं पड़े हैं, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। सॉइल मिक्स तैयार हुई है हमारी, और जिसमें कोई भी दाने, मोटे मोटे दाने नहीं हैं जैसे मिट्टी में होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे हैं, जिसे आप यूं हाथ से मैश करेंगे तो वो गल जाएगा। यहाँ पे परलाइट और कोकोपीट दोनों का सेम काम है दोस्तों। दोनों ही मिट्टी में पानी को होल्ड करके रखते हैं। परलाइट और कोकोपीट दोनों ही मिट्टी को पोरस बनाते हैं, हल्का बनाते हैं, जिससे हम छत पर भी अच्छी तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, कोकोपीट एक 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो हमें नेचुरली प्रकृति से ही प्राप्त होती है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और इससे प्रकृति को कुछ नुकसान भी नहीं होता है। कोकोपीट हल्की होने की वजह से ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा और पानी को समाये रखता है। एक और बात दोस्तों, अगर आपके पास कभी बालू मिलाने के लिए अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ हद तक बालू का ही काम करता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा आप कोकोपीट को मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है इस छोटे से पॉली बैग में, जिसमें ये गुड़हल का पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ मैंने कोकोपीट डाला हुआ है, जिससे क्या होगा कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। और ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे जो मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने से मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं होती है और कोकोपीट उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मिट्टी गर्म नहीं होती है और पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है, जिससे कि पौधा मरता नहीं है और बच जाता है। वैसे तो मल्चिंग के कई सारे तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि आप सूखे पत्ते लगा सकते हैं मल्चिंग के लिए, आप कार्डबोर्ड के टुकड़े लगा सकते हैं, या इसके अलावा कुछ लोग घास के तिनके का भी इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है एक ऑप्शन के रूप में, जिसे अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने कोकोपीट के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो अपने छत पर कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूं दोस्तों, क्योंकि मिट्टी काफ़ी भारी होती है और उसे नीचे से ऊपर छत तक लेके आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं हमेशा मिट्टी में कोकोपीट को ज़रूर ऐड करता हूं, जितना पॉसिबल हो सके उतना। हमें ज़्यादा भी ऐड नहीं करना चाहिए और हमें इतना ऐड करना चाहिए कि उसे पौधे अच्छे से ग्रो कर सके। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर पौधों के लिए या डिफरेंट पौधों के लिए मिट्टी अलग अलग लगती है। कुछ पौधों में ज़्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ में कम करना होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल ही कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आम का पौधा, इसमें हमें कोकोपीट का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, वरना पौधा मर जाएगा। अब आपने कोकोपीट के बहुत सारे फायदे तो जान लिए दोस्तों, चलिए अब कुछ इसके नुकसान की भी बातें कर लेते हैं। कुछ चीज़ें फ़ायदे करती है तो नुकसान भी करती है। कोकोपीट का इस्तेमाल हमें पौधों की वैरायटी के अनुसार, उसकी मॉइस्चर रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें यूज़ करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोकोपीट पानी होल्ड करता है, मॉइस्चर होल्ड करता है। इसलिए अगर हम कोकोपीट जिसमें पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर हम साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे पानी देते जाएंगे बिना ये चेक किए कि पौधे की मिट्टी गीली है या नहीं, तो इससे पौधों को नुकसान होगा। सेकंड, आपको मिट्टी बनाते समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस पौधे के लिए कितनी मिट्टी में कितना कोकोपीट हमें यूज़ करना है। हर पौधों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि हम कोकोपीट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ पौधों की मिट्टी बनाते समय हमें कोकोपीट की मात्रा कम रखनी होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं रखनी होती है और कुछ में हम ज़्यादा रखने से भी चल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम मिट्टी बनाते हैं। आप उसे सॉइल मिक्स कह सकते हैं, पॉटिंग मिक्स कह सकते हैं, या आप जब मिट्टी को सारी मिट्टी बनाते हैं सब चीज़ें मिला करके, जैसे कि कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में, इन सभी चीज़ों को आपस में मिला करके बनाते हैं, तो वो भी एक मिक्सचर होता है मिट्टी का। थर्ड, अगर आप ज़्यादा कोकोपीट मिट्टी में यूज़ करते हैं
और उसे जब आप सॉइल मिक्स डाल करके उसमें पौधा लगाते हैं, तो अगर आप पानी देते रहते हैं बिना मिट्टी को चेक किए हुए कि वो गीला है या नहीं, तो इस केस में होता ये है, जो कोकोपीट है वो मिट्टी के साथ घुलकर वो काफ़ी गीला या चिकनी मिट्टी की तरह हो जाता है, जिससे रूट रॉट या सड़न की समस्या आ सकती है। फोर्थ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोकोपीट को गर्मी के मौसम में यूज़ करना तो काफ़ी अच्छी बात होती है दोस्तों, लेकिन ठंड के मौसम में जहाँ ऑलरेडी वातावरण में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इस केस में कोकोपीट का ज़्यादा यूज़ ना करना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर हम कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे, बाहर भी मौसम जो है वो ठंडा होगा और जड़ों में भी जब हम पानी डालेंगे कोकोपीट रहेगा तो मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगा, जिससे जड़ों को भी लंबे समय तक पानी मिलने के कारण उसमें नुकसान या रूट रॉट का कारण बन सकता है। दोस्तों, हमने सारा कोकोपीट को अभी निचोड़ लिया है पानी से और इसे अच्छी तरह से बोरी में सुखाने के लिए छोड़ दिया है धूप में। हम इसे कंप्लीट 8 घंटे की धूप देंगे 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद हम कोकोपीट को स्टोर करके रख लेंगे, जिसे हम पौधों में बाद में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से धो करके सुखाया गया कोकोपीट को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों, जब तक आपकी ज़रूरत ना पड़े। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं दोस्तों आपको क्या करना है। चैनल पर पुराने हैं तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।